आज का जो यूथ है फॉलो कर रहा है एलविश यादव, डोली चाय वाला और पता नहीं कितने ही नामों को। अब आप बताओ कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। आज एक स्टैंड अप कॉमेडी भी हो रहा है, वो कॉमेडी सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज की बदौलत हो रहा है। आप आज यूएसए में जाकर के देखिए, वहाँ पे यदि एक चाय बेचने वाला होता है तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है। आज जब देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, उनकी मजाक और खिल्लियां उड़ाई जाती हैं। क्या ये सिखाता है हमारा एजुकेशन? नुपुर टीचर, पब्लिक स्पीकर और यूपीएससी एस्पिरेंट, जिन्होंने नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 में झारखंड को रिप्रेजेंट किया और कई अवार्ड्स भी जीते। उनका लक्ष्य है सिस्टम का हिस्सा बनकर उसकी कमजोरियां समझना और उन्हें सुधार कर असली बदलाव लाना। सिस्टम्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, दे आर अ बिग फेलियर। आप बात कर रहे हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट है, फिर क्यों आपके एजुकेशन सिस्टम से क्रिमिनल्स निकल रहे हैं? गाड़ियों से उड़ा देते हैं। आप आज देखें तो एजुकेशनल सेक्टर में ही तो क्राइम है। आज का हिंदू शास्त्रिक एविडेंस पे बात नहीं कर रहा है, उनके पास शास्त्र पढ़ने का टाइम ही नहीं है। लॉजिक पे बात कर रहे हैं। लॉजिक कहाँ है? लॉजिक शास्त्र में है ना। व्हाट दे आर डूइंग टू द नेशन, ये देश खोखला हो रहा है। ये पॉलिटिकल करप्शन के इतने केसेस के बावजूद भी लोग करप्ट लीडर को ही क्यों वोट देते हैं? Our knowledge has been burned. Our libraries, our temples, our architectures have been burned. Who burned them? When a Hindu girl is raped and kidnapped on the name of marriage, and then you talk of secularism, that is definitely wrong. किस टाइप की एजुकेशन सिस्टम हम दे रहे हैं कि इस एजुकेशन की मदद से, ये डिग्रियों की मदद से हम आज एक देश नहीं संभाल पा रहे। देश तो छोड़िए, एक राज्य भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग सर्कुलरिज्म इम्पोर्टेंट है इंडिया में, हिंदुइज्म इम्पोर्टेंट है? आज आप खुल के बोल भी नहीं पा रहे हो तो फिर किस बात की बात करेंगे हम लोग? आज फाइनेंशियल लिटरेसी कौन अवेल कर पा रहा है? वो जो बचपन से लॉजिकल है और एक वो जो यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शंस लेकर के पढ़ाई करता है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट स्कूलों में क्या पढ़ाना चाहिए? आज बाहर के स्कूलों में, देशों में भगवत गीता सिखाया जा रहा है। आज क्यों नहीं हमारे स्कूल्स भगवत गीता को प्रमोट कर रहे हैं? जब गुरुकुल सिस्टम था तो राजा थे, आज गुरुकुल सिस्टम नहीं है तो नौकर पैदा हो रहे हैं। आज जब माता पिता के बीच में एक बच्चा खड़ा होकर के कुछ चीज बोलता है उनके रिलेटिव्स के सामने, उनको रोक दिया जाता है कि तुम छोटी हो, तुम मत बोलो। तो माता पिता बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं, बट स्कूल में 8 घंटे बैठने के बाद क्या वो चीज सीख पा रहे हैं? उनको ट्यूशन लेने की जरूरत पड़ रही है। पहले के जमाने में क्या होता था? लोग कॉपर के प्लेट्स में खाते थे, ठीक है। हम इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं, इतने अमीर बन गए हैं हम कि हमें प्लास्टिक के बॉटल से पानी पीना पड़ रहा है। This episode is sponsored by Countless Chat, built for serious Instagram creators. Automate your Instagram engagement, DMs, comments, and story replies. Everything on autopilot. सो नुपुर जी, एक यूथ को एक यूथ लीडर की जरूरत क्यों है? बिकॉज आजकल के जो जेनजी पीपल है वो तो बोलते हैं कि इट्स आवर ओन वे, हम जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे, हमको किसी की जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो शब्द है युवा, युवा को अगर उल्टा कर दे तो क्या बनता है? वायु। तो जरूरत है कि इस वायु को एक चैनल दिया जाए, सही डायरेक्शन दिया जाए, और अगर ये सही डायरेक्शन अगर मिलता है तो ये देश में जरूरत पड़ने पर यही वायु जो है ये एक बहुत विकराल स्टॉर्म बनकर आ सकता है। यही सेम वायु जो है एक जेंटल विंड के जैसा आ सकता है और ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला सकता है। इस चीज की जरूरत है कि वी नीड टू चैनलाइज द राइट एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन। सो नुपुर जी, आपकी एक स्पीच बहुत वायरल हो रही है और बहुत वायरल थी, वहां से एक बार शुरुआत कर सकते हो क्या? आप एक बार बोल सकते हो कि पूरी स्पीच और समराइज कर सकते हो क्या? ओके, सो रिलैक्स, दिस इज जस्ट अ व्हाइट ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड आई हैव द पेन. Yes, the youth of India has this pen, and it depends entirely on the youth as to what the youth wants to ink down on this white blank sheet of paper. And if the youth really wants to bring fruitative changes, then the need of the hour is to bring Ram in our ideologies and not Rum. The need of the hour is to face great books and not Facebook. The need of the hour is to follow not Kabir Singh but start following Saint Kabir. This is how the youth can bring transformative changes. This is how the youth can actually have a platform, share their opinions. That strong mindset has to be there. Critical thinking has to be there. And when this is done,
things can be channelized in a beautiful way, in a beautiful fashion. And I think the unending problems of today's generation, the 21st era where we are thriving in, we are surrounded by sophisticated technological advancements. But in spite of all this, we see unemployment. In spite of all this, we see poverty still prevailing. Since how long we are fighting for hunger? It's been so long, and the problem still remains there. When you step out of this room, you can find people in poverty. You can find people who are unemployed. So the youth needs to work very responsibly. The youth needs to work very attentively and very engagingly regarding these problems. We have not yet went into the root cause, and that is why we are not being able to address the real solutions to these problems. And I think the youth, with all that power, with all that intellect, has definitely, it can achieve it. सो नुपुर जी, नेशनल यूथ पार्लियामेंट की जर्नी आप कैसे देखती है? क्या आपको लगता है कि वो जो स्पीच थी वो एक अवार्ड विनिंग स्पीच हो सकती थी? See, firstly, I believe that the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams, who have the capacity to dream what they dream. Okay? Yeah. So, the entire perspective, when you talk of why I participated into this competition. See, I did not have the intention of inspiring other people. As of now, I don't feel myself very worthy to be inspiring other people. But what I really wanted to do is to inspire myself. I wanted my voice to be heard. I wanted my ideas to be contradicted. I wanted my message to be challenged. I wanted my vision to be heard by a lot of people around there. I crafted the entire speech. I wrote the words very scrutinizingly, wove the words very nicely. Not just to grab that winning trophy, but to actually transfer those words into those gentle ears who would give me a listening platform. So this was the entire motive. सो एनएसएस और एनवाईपीएफ, ठीक है, जैसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल रहा इवेंट के अंदर? When you talk of NSS, NYKS, or for that matter NYPF, so these have had a transformative journey. These have created a transformative experience. They have had a profound level of energy inside me. They have just taken my spark of interest to some different level. And I say that these are not just organizations. It is wrong to say that these are organizations. These are legacies. They have the power to channelize the youth's direction. They have the power to create responsible youth. They have the power to create more engaging youth. And that is the dire need of the momentum. NYKS and NYPF, like on one hand, where NSS taught me true empathy, where NSS taught me true community engagement. On the other hand, NYKS gave me the platform to voice my opinions. It helped me express. It helped me reach out to millions of those people. And I was successful in inspiring a lot of young minds. So altogether, these have had a transformative odyssey. In the entire journey, they have woven my personal life and also my professional life. So nowadays you see that the leaders, they are not leaders, they are pseudo-leaders. They are the captains of a sinking ship. What they are doing to the nation? ये देश खोखला हो रहा है. Who are going to come up to the platform? The nation is crying out, calling out. NSS and NYKS legacies, they bring out people from such interests. And then those interests are given some fuel. And like, who needs coffee when you have these organizations to fuel your passion? You don't need coffee. These are fueling your passion. You just need to work in the right direction. That is how NSS and NYKS helped. तो आप वहाँ कैसे गए? आपकी जर्नी वहाँ तक कैसे रही? See, my journey started when I entered into my graduations. So I enrolled in the NYKS
I started participating in a lot of events that were happening now and then. And like everyone is now engaged in WhatsApp groups. So I too got a message as saying this certain competition is going to be held. So after that, I looked it as an opportunity that knocked at my door. तो आपके हिसाब से सिर्फ एक कंपटीशन था एज ए स्पीकिंग? Firstly, it was a competition. But as I told you, that these are not organizations but legacies. They have some hidden motive. क्या है वो हिडन मोटिव? वो hidden motive है कि आप जब उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, you realize that inner instinct within you. Like I said, it has completely transformed my spark. I had the spark. I had that ignite within me. But these legacies just brought up to a next level. It just manifested within me that I need to manifest the ideas that are within me to the outside. बट ऐसा क्या किया जिससे आप में स्पार्क और ज्यादा आ गया? See, presently, since I've done my graduations in integrated BSc B.Ed, all right? So, I love teaching students, my neighborhood kids. So, when neighborhood kids, they usually came to me and they said, ki teachers are scolding them. I said, okay, teachers can scold you. They said, no, teachers are scolding me, chiding me for not covering my books. And even if the student covers the same book with newspapers, he is mocked and ridiculed. So this is the problem that the neighboring kids came up with. And it is then that I realized that how interesting the education system of India is. The same EVS book that teaches us plastic, single-use plastic, is a major threat to the environment. And that same education system is asking us to cover the same EVS book with that single-use plastic. What an irony this is. So it was then that I realized that giving grand speeches is not enough. I realized, am I really preaching? Am I really practicing what I'm preaching? Even if I get influential platforms from now on, or even if I don't get influential platforms, what I can start on is with the groundwork. राइट. सो अभी आपने नेशनल यूथ पार्लियामेंट में झारखंड को रिप्रेजेंट किया, राइट? एंड झारखंड में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा इशू है, नहीं. ठीक है? और वहाँ पे गवर्नमेंट की एक स्कीम भी चलती है जहाँ पे 1000 रुपीज बेरोजगार युवाओं को दिया जाता है एज अलाउंसेस. क्या आपको लगता है कि ये स्कीम काफी है यूथ को एम्पावर करने के लिए? See, the scheme which you are talking of is Mukhyamantri Sarthi Yojana. राइट. Okay. So, Mukhyamantri Sarthi Yojana is a step in the right direction. It is, albeit some missteps. A step in the right direction, but missteps. I'll not deny that this Mukhyamantri Sarthi Yojana has completely transformed the landscape of unemployment in Jharkhand. It might have given employment to some few lakh people. It might have empowered the local industries, for that matter, some MSMEs. It might have brought about some entrepreneurial spirit. But are these enough? Just giving rupees 1000 allowance, monthly allowance to youth, I don't think that's enough. We need to empower the youth more and more in this direction. See, it is just like this scheme is giving you a superhero cape, but it is providing you the cape minus the flying. This scheme is like plastering your leg, but then it is not even setting the bone before plastering your leg. Right. It is not addressing the root cause. What a logical fallacy. You want the youth to be empowered. You are giving them clutches. No doubt this scheme is allowing the youth to bring their logical understanding and stand on their firm footholdings. खुद पर खड़ा होना सिखा रहा है, बट सिर्फ खुद पर खड़ा होना सिखा रहा है, चलना नहीं सिखा रहा है. So this scheme is more and more a propaganda, I must say. Why a propaganda? Because the government is giving rupees 1000 rupees allowance, and then it is promoting dependency in the youth. So when this dependency comes in the youth culture, automatically
automatically the creativity, automatically the potential of the youth degrades. Is this what we want for the entire nation, or for that matter the state of Jharkhand? तो अगर दे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं दे तो भी प्रॉब्लम है। दे तो सही अगर तरीके से आप दे। कैसे दे, मतलब आप क्या चाहते हो, कैसे दे? माय विजन, यूथ क्या चाहता है उसमें? यूथ चाहता है कि 1000 रुपए अलावेंस देकर आप उनको बेरोजगारी से हटने के लिए एक दिशा और दशा तो दिखा रहे हैं, पर उस दिशा और दशा पे निरंतर कैसे काम करना है वो नहीं सिखा तो ये रहे तो हैं। हमारे नेताओं को भी नहीं आता ना। इसीलिए तो यहाँ पे नेताएं अनपढ़ बैठे हुए हैं ना। ये जो शब्द है, ये अनपढ़ इसलिए मैंने नहीं कहा कि उनके पास डिग्रियां नहीं है। होंगे वो एमएससी, होंगे वो बीएससी, होंगे उनके पास पीएचडी की डिग्रियां। क्या लीडर बनने के लिए ये एजुकेशन काफी है? नहीं। लीडर बनने के लिए जो एजुकेशन काफी है वो है लीडरशिप स्किल, वो है ह्यूमन मेंटालिटी। इसको चैनलाइज करिए। जब आप एक लीडर की तरह सोचते हैं तब चीजें बदलती हैं। क्यों नहीं लॉर्ड रामचंद्र के राज्य में समस्याएं आई, बट ही न्यू हाउ टू डील विद पीपल। पहले के समाज में क्या होता था? इफ यू पिक अप एनी मटेरियल मूवी फॉर दैट मैटर, देयर इज अ राजा सिटिंग, एंड अगर उसको एक नया कुछ भी लाना है एक समाज में, वो सबसे पहले सजेशन किससे मांगेगा? के मंत्रियों से। मंत्री से नहीं मांगेगा। मंत्री से सजेशंस मांगेगा, बट क्या सही है क्या गलत है, क्या वो प्रीस्ट के पास जाता है? हैव यू विटनेस दिस कि वहां पे एक पुजारी होते हैं, एक ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशंस वाले इंसान होते हैं, पूछते हैं उनसे। पर आज तो हमने उस ब्राह्मण की हत्या कर दी ना। उस ब्राह्मण को हमने कहीं ना कहीं विलुप्त कर दिया है। किस टाइप की एजुकेशन सिस्टम हम दे रहे हैं कि इस एजुकेशन की मदद से, ये डिग्रियों की मदद से हम आज एक देश नहीं संभाल पा रहे। देश तो छोड़िए, एक राज्य भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आज एक जिले में भी वही कूड़े की समस्या है जो पूरे देश में समस्या है। तो ये इस किस तरह की एजुकेशन है? और यही एजुकेशन सिस्टम यदि प्रिवेल करेगा तो लीडर्स ऐसे ही आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन ने जो एनडीए अलायंसेस किया है वो इस पर कुछ सुधार कर सकते हैं? ओके, सो सबसे पहली बात तो ये जो शब्द है इंडिया, इसमें जो लेटर है ना ए, दैट स्टैंड्स फॉर अलायंस, सो इट इज more appropriately INDI alliance, right? So to being more informative, let me just tell you that our state Jharkhand is a part of the INDI alliance, right? But in the entire perspective, when you scan the entire 5 years that was given to the Chief Minister of respected Jharkhand, it is so, I am so unfortunate. It is very unfortunate to state कि unemployment की समस्याएं अभी भी हैं. He has not been able to tackle. और जब आज से 5 साल पहले, मतलब अभी ये जो टेन्योर चल रहा है अभी जनवरी में खत्म हो जाएगा, तो जब हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया तो लोगों के अंदर आशा पैदा हुई. People were very hopeful, especially the tribal folks. You know, Jharkhand is known for its tribes. Right. So, especially the tribal folks, because the respected Chief Minister of Jharkhand also comes from that origin. So, they had high hopes. But I want to question the entire people of Jharkhand. क्या उनकी expectations पे खड़ा उतर पाई है ये सरकार? And if the answer is no, I think we should end this discussion right now. Because there's no point in discussing what the alliance has done. There are leaders from Jharkhand, there are leaders from every nook and corner of the state who do not want to follow responsibly, who do not want to follow the rules and regulations. Forget about the expectations then. आपके अकॉर्डिंग सर्कुलरिज्म इम्पोर्टेंट है इंडिया में, हिंदुइज्म इम्पोर्टेंट है? See, I understand that the discussions revolving around secularism and Hinduism, both of them are crucial. Both of them are important, but important in different contexts. When we talk of secularism, see, it is a fundamental part of the Indian Constitution itself, because it is separating the state from the religion. And for that matter, it is also
providing some inclusivity, it is providing some diversity and social cohesion. So that is why secularism is important. But when we talk of Hinduism, Hinduism is a fundamental aspect of the entire nation. Hinduism, it has Indian history. Hinduism has rich philosophy, and that philosophy has been empowering a lot of people, young minds and all the generation. So both are important, but in different contexts. Rather than pitting secularism against Hinduism, we should focus on harmonizing both of these concepts. Is it possible? Well, right now, though, let's first re-examine what the constitution has to say. See, there are dark sides of secularism. And there are dark sides of secularism because we as individuals have not allowed the true essence of secularism to pervade into the society. With this, I mean that there are numerous articles in the constitution. Let's say Article 14, which talks about equality before law. Article 15, which says prohibition of discrimination. Then again, there's an article saying that you have the freedom to profess and propagate any religion. But is this ultimate rule book just a rule book for that matter? Because I don't see that it has gained any success in differentiating between the minority and the majority in a true aspect. It is working on the minority, that's good, we stand with it, but it is working on the minority on the leveraging the Hindu mindset, Hinduism. So it says that, okay, Hinduism, you need to compromise. When a Kashmiri Pandit is killed, then you are talking of secularism. That's not possible. When you kill a Hindu girl after marriage and talk of secularism, that's not possible. There are such ugly scenarios from the neighboring countries you see. Pakistan, forced conversions. Bangladesh, there's attack on Hindu families and businesses. Then you come to Sri Lanka. Sri Lanka, there are forced extortions. You come to Nepal. There's anti-Hindu propagandas going on. So you are asking the Hindu majority to compromise and then giving benefits to the minority. That should not happen. That should not prevail, and that is not why the constitution was made for. But Hindu आज majorities में है, फिर भी compromise कर रहा है. Why? The Hindu has learned to compromise. Who taught us? They have learned to compromise. Why compromise? Because they don't have the proper knowledge. Our knowledge has been burnt. Our libraries, our temples, our architectures have been burnt. Who burned them? You very well know the answer. I don't need to take the name of the other religion. That is what we are witnessing. नहीं, पर हम आज आप खुल के बोल भी नहीं पा रहे हो, तो फिर किस बात की बात करेंगे हम लोग? खुल के बोल इसी. आप ये बोल रहे हो कि you are very well aware about it. Everybody, not you, everybody is well aware of it. Because if I take the word Muslim, मुस्लिम कहते हैं भाई भाई, बट एक भाई एक हिंदू बहन पे जो अत्याचार कर रहा है, क्या उस पर हम चुप बैठे और उसके बाद फिर सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़े? माइंड इट, होल्ड द ट्राई कलर राइट. दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल. We are allowing things to invade within our territory. The Hindu minorities are facing immense torture, tormentation. Do you actually sense that pain of tormentation for just practicing their own beliefs? Why this is happening? Because we are allowing them to. And who forced us to allow them? I'm using the word force because we are actually being forced to allow them only by the constitution. Why doesn't the constitution make some strict laws as to if the majority is harmed, the minority should be convicted? So many cases, burning issues, खुले हैं अखबारों पर, हर दिन, हर समय. But what we say? Secularism.
what we are proud of in our country India is secularism. We are not against it. But like I told you, when a Kashmiri Pandit is killed and then you talk of secularism, that is wrong. When a Hindu girl is raped and kidnapped on the name of marriage and then you talk of secularism, that is definitely wrong. तो ये तो हमारे नेता लोग ही करेंगे ना सब कुछ, वो कर नहीं रहे। नेता propagandas, you know, अगर हिंदू propagandas. मुस्लिम खत्म कर देंगे तो वोट बैंक की राजनीति खत्म हो जाएगी। हिंदू मुस्लिम विवाद क्यों है? विवाद इसलिए है क्योंकि आज कहीं ना कहीं हिंदूज अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ नहीं रहे हैं सही से, और जो अदर पार्टी है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो गलत किताब पढ़ रहे हैं। आई हैव नो डाउट इन सेइंग दिस। वो कौन सी किताब है जो उन्हें हिंदू भाई और बहन के खिलाफ तलवार उठाना सिखा रही है? किस रिलीजन में यह सिखाया जाता है? क्या आप देश के मुस्लिम युवाओं को एक गलत दिशा दिखा रहे हैं? Who is doing all this? A leader, a Muslim leader who is corrupt? Who is doing all this? A Muslim leader who is propagating the wrong knowledge. I have friends who are Muslims. They are miraculously amazing. You know, I don't even imagine the content or the information that I see in the newspapers or the TV or the media for that matter. They are so different. So there are two types of Muslims, I must say. There are ones who are reading, understanding, and applying the wrong knowledge. Their books are wrong. However, there are Muslims who are abiding by the right scriptures, the rightful words that the Quran says. So the need of the hour is to convict those minorities. We have given you the chance to thrive in this fresh air. Does not mean you will contaminate our air. Does not mean you will not allow us to breathe. बट ये तो यूथ सामने आएगा, दोनों अगर हिंदू मुस्लिम दोनों यूथ यूथ सामने सामने आना आएगा चाहता है। तभी तो सब सॉल्व होगा। पर दोनों यूथ भी सामने नहीं आना चाहते हैं। यूथ सामने आ रहा है। कौन कहता है यूथ नहीं सामने आ रहा है? आज आप देखिए रैलीज में तो जाकर फिर आप देखिए लव सबसे जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं? जब अगर हिंदू मुस्लिम अगर शादी करता है तो आप उसके अगेंस्ट क्यों है? वो इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि लव जिहाद ये जो टर्म है ना, इसका जो पहला शब्द है लव, LOVE लव, ये बड़ा ही सुंदर शब्द है। और आज तक प्रेम की जो परिभाषाएं हमने देखी हैं, चाहे वो आप द्वापर युग से उठा लो, जो प्रेम एक डिवोटी और एक भगवान के बीच में है, जो प्रेम एक माँ और एक बेटे या बेटी के बीच में है, जो प्रेम एक पिता और एक बेटी के बीच में है, आज उस प्रेम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुस्लिम कम्युनिटी में एक बाप अपनी बेटी के साथ अत्याचार कर रहा है, तो क्यों ना बात करें हम लव जिहाद की? आज मुस्लिम में एक भाई अपनी बहन के साथ शादी कर ले रहा है, गलत दुष्कर्म कर रहा है। हिंदू फैमिलीज में ये नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे देश और समाज की बेटियां सुरक्षित रहें। हम क्यों डालना चाहेंगे उन्हें अंधेरे कुएं में? डेफिनेटली हम बात करेंगे लव जिहाद की, और तब तक करेंगे जब तक इनका जो प्रोपागेंडा है, वो जो कहते हैं ना कि भारत देश का यदि आप नक्शा देखें तो एक सुंदर सी ओढ़नी ओढ़ी हुई है भारत माता ने। उनका मुद्दा है कि इस ओढ़नी को हटा दे। जब इस माइंडसेट के लोग पैदा हो रहे हैं इस देश में, हिंदू बात करेगा लव जिहाद की। इसका पॉलिटिकल एजेंडा से कनेक्शन हो या ना हो, व्हाट इज रॉन्ग। गलत की कोई डिफरेंट डेफिनेशंस नहीं होती हैं। जो गलत है वो गलत है। तो आपकी स्पीच सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद पॉलिटिकल एक विजन रखती हैं, स्ट्रॉन्ग विजन रखती हैं कि आप वास्तव में पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहती हैं, उसमें जाना चाहती हैं। Me having a political vision is good, and I really appreciate you acknowledging that I have a political vision. But see, if I get a chance to enter into the political system, I will definitely give it a chance. क्या मुद्दा उठाएंगे आप? For me, there are two important issues. एक एजुकेशन और दूसरा पॉवर्टी। क्योंकि
देश में दुनिया भर की समस्याएं हैं. There are a lot of topics to be debated and discussed. There are topics flooding. What I want to do is have conversations on those topics, dive into deep conversation on those topics whose problems have still remained unidentified. And I think education and poverty, these are the true crippling challenges, twin challenges. तो एजुकेशन पे बात कर लेते हैं. अपना एजुकेशन सिस्टम कैसा है? आज गवर्नमेंट ही बोल रही है कि आप 8 तक अगर आपको 8 तक पास करना है बिना फेल हुए, 9th में बच्चा जाएगा, 10th 11th 12th कॉलेज तक जाएगा, तो वैसे भी उसकी बुद्धि क्षीण हो जाएगी या नहीं होगी? हो जाएगी. हो जाएगी, बिल्कुल होगी. तो राजस्थान का एक सर्वे आया है जिसमें 1 लाख लोगों ने आवेदन किया है, 1 करोड़ लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 60 लाख लोग 12th पास है और 30 लाख लोग 9th पास है. रोजगार देंगे कहाँ से? देखिए, एजुकेशन के पैरामीटर्स क्या हैं? आज एक लीडर क्या चाहता है? किस एस्पेक्ट से एजुकेशन दिया जाए? क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल्स में इंटर्नशिप किया है. आई नो कि गवर्नमेंट सपना दिखा रही है. दे हैव गिवन पोस्टर्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. क्या वास्तव में बेटियों को पढ़ाया जा रहा है? सवाल है. आज जब मैं हजारीबाग से रांची आ रही थी, सफर कर रही थी बस पर, there was a lady sitting beside me and she didn't even know where to stop, she didn't even know where to go. Her husband was continuously telling and okay, मुझे बात करवाओ कंडक्टर से, I will tell him, वो मैं उनको जो समझाऊंगा, he'll drop you there. तो आप समझ रहे हैं इस चीजों को? आज एक लड़की को डिसीजंस लेने नहीं दिए जा रहे हैं. आज एक लड़की इन्फॉर्म्ड ही नहीं है कि उसे करना क्या है और करना चाहती क्या है. जब एजुकेशन की बात आती है तो एजुकेशन आप गवर्नमेंट स्कूल्स में जब अच्छे तरीके से प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे वेल इन्फॉर्म्ड होंगे. आप आज यूएसए में जाकर के देखिए, वहां पे यदि एक चाय बेचने वाला होता है तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर कहलाता है. आज जब देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, उनकी मजाक और खिल्लियां उड़ाई जाती हैं. क्या ये सिखाता है हमारा एजुकेशन? अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप इससे ऊपर हट करके आप एक रेस्टोरेंट खोल लीजिए. एक रेस्टोरेंट वाला बहुत कमाता है. रेस्टोरेंट, तो मैंने ये शब्द को थोड़ा सुंदर बताने के लिए बोला है. लेट मी से कि एक ठेले वाला बहुत कमाता है. ठेला खोल रहा है. हाँ, बट देन यू विल हैव दैट सोसाइटी प्रेशर. तो किस तरह की एजुकेशन हमें दी जा रही है? दिस नीड्स टू बी पॉन्डर्ड ऑन. एजुकेशन अगर देनी है तो हमें एजुकेशन दी जा रही है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग. आज जब बच्चे बाहर जा रहे हैं मार्केटिंग करने, वो माइंड में कैलकुलेशंस तक नहीं कर पा रहे हैं. हमारा वैदिक समाज, इंटेलेक्चुअल समाज, वैदिक मैथमेटिक्स, आप सिखाएं बच्चों को वैदिक मैथमेटिक्स. आप क्यों मकाले सिस्टम ऑफ एजुकेशन के पीछे भाग रहे हैं? अपने जड़ों को पकड़ना जरूरी है. What you are doing is, you have a tree, the tree represents the entire nation. What you are doing is, you are watering the leaves, you are watering the fruits, you are watering the stems. What you are not doing is, you are not watering the roots. See, when you keep an apple in the hand, will the hand be satisfied? Will your body be satisfied? Will you keep an apple just in your mouth? Will the body be satisfied? No. So all the limbs of the body are important. But we must see whom do we have to satisfy. So if we forget watering the roots, then we have twigs and branches, we have dried fruits. तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में? गवर्नमेंट स्कूलों में क्या पढ़ाना चाहिए? मतलब क्या 2 मुद्दे बता दीजिए कि ये करना चाहिए. एजुकेशन सिस्टम में आप पढ़ाएं, आप लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग भी पढ़ाएं, आप एनाटॉमी पढ़ाएं, आप फिजियोलॉजी पढ़ाएं, बट साथ में आप फाइनेंशियल लिटरेसी भी पढ़ाएं. आज देश गरीब क्यों है? क्योंकि आज उनके पास, यदि एक युवा के पास जो एक गरीब तबके से आता है, यदि उसके पास 2000 रुपए आते हैं
उसे नहीं पता होता है कि उस 2000 रुपए से आगे कैसे बढ़ा जाए। मुकेश अंबानी की कहानी आपने सुनी होगी। तो फाइनेंशियल लिटरेसी को आप बढ़ावा दें। आज फाइनेंशियल लिटरेसी कौन अवेल कर पा रहा है? वो जो बचपन से लॉजिकल है, और एक वो जो यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शंस लेकर के पढ़ाई कर रहा है। वो युवा जिसके पास, बहुत सारे युवा है जिसके पास आज फोन खरीदने के पैसे नहीं है, क्या उन तक हम ये फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचा सकते हैं क्या? आप कंपेयर करिए ब्रेन क्लीनर्स को जो अब्रॉड में है और आप कंपेयर करिए ड्रेन क्लीनर्स को जो इंडिया में है। पर क्या आपको लगता है 70 सालों में कुछ चेंजेस नहीं हो रहे क्या? मतलब अगर बीजेपी आई है, गवर्नमेंट आई है, सब कुछ कर रहे हैं काम, हमारे देश को आज़ाद हुए 70 साल हुए हैं, 77 ईयर्स सॉरी, तो क्या 77 ईयर्स में चेंजेस नहीं आ रहे हैं? चेंजेस धीरे धीरे आएंगे या फिर आज ही आप बदलाव लाना चाहते हैं? आज युवा आज ही बदलाव लाना चाहता है या थोड़ा वक्त देगा? युवा बदलाव ला रहा है, बदलाव को विटनेस भी कर रहा है। ठीक है, देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं थी। जो समस्याएं पहले थी उन पर काम तो किया जा रहा था। गरीबी पहले भी थी और गरीबी आज भी है। एजुकेशन की समस्या पहले भी थी, एजुकेशन की समस्या आज भी है। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज जो बीजेपी गवर्नमेंट है, आप देखिए तो आप स्टैटिस्टिक्स उठा करके देखिए, नए नए स्कीम्स आए हैं जिस पर तेज गति से काम हो रही है। तो युवा उस काम को प्रोत्साहित करना चाहता है, बट साथ में वी नीड टू एनालाइज एंड गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर वो काम नहीं हो रहा है, युवा आवाज उठाएगा, और सिर्फ आवाज उठाना काफी नहीं है। Having a vision is right, and having a vision is the first step. But then taking that vision and transferring it into a transformative action, that is important. आपने एक स्पीच में एक बात भी बोली थी कि सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो हम तारीफ भी करेंगे, बट अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो हम उसको दबाएंगे भी सही। सही बात है। सरकार works like that. हाँ, A leader has to work like that. He has to welcome all the criticisms. Unless and until he welcomes the criticism, he will not know. पहले भ्रमण होते थे, जगह जगह पर राजा जाता था, प्रॉब्लम को एड्रेस देखता था, फिर प्रॉब्लम को एड्रेस करता था। ठीक है, आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये फ्रीडम देता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम उसको एक नेशनल पटल पर रखें और हमें सुना जाए। और जो नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ हजार लोग, उनके बीच में से एक युवा आ रहा है और उनकी आवाज को सिर्फ देश पटल पर ही नहीं, कभी कभी विश्व पटल पर भी रख के आ रहा है। सो नुपुर जी, मेरा सवाल इस तरह से है कि पॉलिटिकल करप्शन के इतने केसेस के बावजूद भी लोग करप्टेड लीडर को ही क्यों वोट देते हैं? क्या आपको लगता है कि अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है, या हमारे पास नेताओं की कमी है कि हम वोट दें किसको? So, see, politics and corruption, both of these are like Jagai and Madai. For those who don't know, Jagai and Madai were two brothers 500 years back. 100 kilometers from Kolkata, there's a place called Mayapur. So, they are those brothers who are devil brothers of Kali Yuga, you can say. They were those brothers. So, they always brought nuisance, they always brought trouble on the foreground. So, the Kali Yuga avatar of Lord Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, he chided them. So, politics and corruption are like that. They are both brothers. So, when there is politics, there is corruption. And the youth of India does not have a choice. It has only two choices, among which he or she has to opt. There are leaders who are corrupt. There are leaders who are comparatively less corrupt. So, we need to choose between them. अभी के जमाने में जो कम करप्ट है वो ज्यादा सही है। अगर अभी किसी सेन इंसान से पूछे कि एक गुड लीडर क्या होता है, जैसे आपने भी पूछा कि गुड लीडर्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, प्लीज नो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गुड लीडर इज अ कंप्लीट मिथ। इट इज अ कंप्लीट मिथ। और बात करें आपके सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन की, जो आपने पूछा कि अवेयरनेस की कमी है या एजुकेशन की, आजकल का यूथ
वेल इन्फॉर्म्ड तो है, टेक्नोलॉजी की ब्लेसिंग्स है, यूथ वेल इन्फॉर्म्ड है, चाहे फिर वो मीम्स के जरिए हो, फिर किसी और चीज के जरिए हो, वेल इन्फॉर्म्ड है, लेकिन पार्शियली वेल इन्फॉर्म्ड है. एंड दैट इज व्हाई द यूथ आर इन डिलेमा. They choose the leaders among the options they have. Corrupt, less corrupt, more corrupt. Okay? So these are the options that the youth have. So obviously awareness की कमी है, क्योंकि awareness है, partial awareness है. तो अगर ये awareness आ भी जाए तो भी youth will have only two options: corrupt, less corrupt. That is the options we have. And see, अब आप देखिए तो सिर्फ अवेयरनेस की कमी नहीं है, आज एजुकेशन की भी कमी है. एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने आज हिस्ट्री जानता है उनको, उनके ब्रिलियंट दिमाग के लिए. कौन नहीं जानता एल्बर्ट आइंस्टाइन को? बच्चा बच्चा जानता है. व्हेनेवर अ स्टूडेंट एनरोल्स इन द एजुकेशन सिस्टम, आइंस्टाइन. तो आइंस्टाइन जो है, ही वाज अ ड्रॉप आउट. तो उनके स्कूल अथॉरिटीज ने कहा कि क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन के अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे हैं, we just cannot keep him in the school. So his mother addressed those problems and she took the lead. She then tried educating him. See the power of mothers in the Indian context. Right. So many dropouts are there. Ramanujan is a dropout, yet he was an intellectual. So you see, education systems or educational institutions, they are a big failure. They did not, if they were not a failure, they could have recognized Albert Einstein, no? They could have allowed Albert Einstein, please come and study. I'll give you the opportunity. They discarded him on the face of it. So the education institutions are actually not very suitable. तो अगर हम बात कर रहे हैं कि एजुकेशन की कमी है या नहीं है, एजुकेशन की कमी तो है, क्योंकि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जिस लेवल पे काम कर रहे हैं वो प्रॉपर नहीं है. आज कोई अगर बड़ा नेता आता है, उनके पास पोटेंशियल है, क्या अगर कोई ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन उनके पोटेंशियल को डिस्कार्ड कर दे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की पोटेंशियल को उन्होंने डिस्कार्ड किया, तो वेयर विल द नेशन स्टैंड? तो अवेयरनेस की कमी तो है, साथ ही साथ एजुकेशन की कमी भी है. और अभी सिंस पॉलिटिक्स का नाम जब भी आता है, टेंड टू थिंक कि पॉलिटिक्स एक गंदी नाली है. दैट इज व्हाट पीपल हैव टू से अबाउट पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स हो गंदी नाली है. उस गंदी नाली का कीड़ा बनने के लिए करेज चाहिए. कौन बनेगा वो? यू सी, विष्णु's थर्ड अवतार, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, द थर्ड अवतार वाज वराह देव. So what happened is, there were a lot of cruelties increasing day and night on the Mother Earth. So there were two demons, Hiranyakashyap and Hiranyaksha. So they just, because of all that pressure, the Mother Earth could not handle those pressure and went to Patal Lok. And you know how dirty the Patal Lok is. There are 3 levels too. The heavenly planets, the middle planets, and then the lower planets. So Patal Lok means lower planets. So Mother Earth descended to the lower planets. So somebody has to have that courage to bring that Mother Earth to the dignity she deserves. So Vishnu took the Varah form, or boar form, and with his long tusk, you see in the scriptures, the pictorial representation is there. With his long tusk, he uplifted the Mother Earth and brought it to dignity. So are the youth really that courageous? क्या हम उस गंदी नाली में उतरना चाहेंगे? नाली को साफ करने के लिए नाली के नजदीक जाना होगा. मैनहोल्स को साफ करने के लिए उसके अंदर घुसना होगा. तो क्या युवा इस चीज के लिए तैयार है? जवाब है कि तैयार है, लेकिन सारे युवा नहीं, कुछ युवा तैयार है. बट आजकल आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो इस इंटेलेक्चुअल माइंड्स को भी खरीद रही है. कैसे खरीद रही है? यू सी कि वैसे नेता जिनको अपना नाम साइन तक करने नहीं आता,
they are instructing a person who has qualified UPSC, and the person is allowing that the so-called intellectual fallacy, the politician, the person is allowing himself to be used just in the name of politics. तो आज अगर कोई उस गंदी नाली में जाने को तैयार है, आज अगर कोई उसमें घुसने को तैयार है, इस देश को उठाने को तैयार है, उसको वरा देवता का रूप तो लेना पड़ेगा. वो तो ऑडियंस से पूछ लेते हैं ना अपन कि ऑडियंस अगर जाने को तैयार है तो कमेंट बॉक्स में बता देगी कि यार हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिक्स में जाने के तैयार है, हम गंदी नाली को साफ करने के लिए तैयार है. देखते देखिए कितना प्यार मिलता है ऑडियंस का. बिल्कुल. पर बात करें यूथ की एक्शन, यूथ एक्शन ले कैसे? और यूथ अनएजुकेटेड है, हाथ में मोबाइल है, तो क्या करेगा? See, Albert Einstein has rightly said that creativity is intelligence having fun. हमारे देश की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जो बुनियाद है एजुकेशन सिस्टम की, उसमें क्रिएटिविटी को तो गोली मार दी गई है. So there is no creativity. As a result of which there is no intelligence. As a result of which there is no fun. और भारत देश में ना इंटेलेक्चुअल माइंड्स की कमी नहीं है. I'll give you an example. In a class of 50 students, a professor asked, who wants this 5,000 rupees and who wants this 5 rupee? So he raised these two monetary things in front of a whole classroom. So there were a lot of students who raised their hands. They said, many of the students said, okay, we want 5,000 rupees, obviously because the value is high. Some said, okay, I will go with rupees 5. That too because of simplicity. India is a very simple country, you know. Right. But some very intellectual students, they said, I want 5,005 rupees. हाँ. तो देश में पैसों की व्यवस्था ये बच्चों से ज्यादा, यूथ से ज्यादा और कौन बेहतर समझ सकता है. और बात जब यूथ की आती है ना, तो वी डोंट हैव टू जस्ट पुश असाइड द इंटेलेक्चुअल क्लास ऑफ मेन हु आर फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप्स. क्योंकि युवा है, जोश है तो होश में काम लेना पड़ेगा, और उसके लिए यू नीड इंटेलेक्चुअल एडवाइसेस फ्रॉम ओल्ड पीपल. राइट. तो आप जब युवाओं को लाने की बात कर रहे हैं तो आप इंक्लूसिव वे में लाने की बात करें. एक अकेला युवा सिर्फ देश नहीं चला सकता. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. हरे कला हजावा, an orange vendor from the streets of Hyderabad, with just rupees 50 in hand, a daily wage of rupees 50, he created a primary school. He was an old man. तो जैसा कि हम लोग बात करते हैं युवा शक्ति जरूरी है, बट युवा शक्ति होने के लिए एक युवा शरीर ही हो जरूरत नहीं. युवा शक्ति और युवा शरीर दोनों के कॉम्बिनेशन से वेल एंड गुड, एक्सीलेंट. बट यदि युवा शक्ति है और युवा शरीर नहीं है, लेकिन उस युवा शरीर के मस्तिष्क के अंदर क्रिएटिविटी है, आइडियाज है, तो वो एक एसेट है नेशन के लिए. बट उनको चैनलाइज करने के लिए जो टीचर होते हैं, आजकल टीचर्स का ऐसा टीचर्स को तो वेल पेड जॉब नहीं है. अगर वहाँ पे अपन ज़्यादा पैसा देंगे नहीं, गवर्नमेंट ज़्यादा सिखाएगी नहीं, अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होगा, तो टीचर्स नहीं रहेंगे ना. आज आप प्राइवेट स्कूलों की हालत देख लो, हर 6 महीने में नया टीचर आ जाता है, नया क्लास टीचर आ जाता है. और गवर्नमेंट में वो टीचर है जो सालों से, जिनको साइन भी नहीं करना आते हैं. आज आप exactly. रोज मीडिया में आज रोज न्यूज़ देख रहे होगे, कहीं ना कहीं कोई रिपोर्टर जाता है, वो देखता है कि यार कुछ बोल के बताओ, वो बात नहीं कर पाता. तो गवर्नमेंट एक्चुअली टीचर्स को क्यों नहीं क्वालिफाई कर रही अच्छे तरीके से, और क्यों नहीं मॉनेटरी बेनिफिट दे रही है? देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में आपको पता होगा टीचर्स की इनकम बहुत अच्छी रहती है, ठीक है, बट मॉनेटरी बेनिफिट तो मिल रहा है ना. अगर जो भी मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, आप उस मॉनेटरी बेनिफिट में क्या रिजल्ट्स दे रही हैं. यू सी अ टीचर इन, आई एम नॉट स्पीकिंग ऑफ ऑल द टीचर्स, देयर आर सम वेरी गुड टीचर्स. आई माई सेल्फ हैव कम to this stage of my life because of the support of many good teachers. But आजकल most of the classrooms में जो teachers हैं ना, they are stifling the students who are football enthusiasts to study commerce. Okay, so somewhere the passion is degraded. They are trying those students who want to study
commerce, they are trying to make them study science. So again, there is degradation in the interest of the students. Also, the person who is a sports enthusiast, you are asking him to study science. Degradation. Also, an enthusiast who want to study science, you are asking him to just drop out of school because of the financial constraints. तो एजुकेशन सिस्टम में मॉनेटरी बेनिफिट है, जो भी मॉनेटरी बेनिफिट है. प्राइवेट स्कूल्स, देयर आर डिफरेंट ऑब्वियसली सेक्टर्स ऑफ प्राइवेट स्कूल्स जिसमें अच्छे पैसे मिलते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी अच्छे पैसे मिलते हैं. देयर आर सम स्टेट जिसमें लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनकम बढ़नी चाहिए. बट आपको जो एग्जिस्टिंग इनकम मिल रहा है, आपने उसमें आज तक क्या कमाल दिखाया है? आप कमाल दिखाना शुरू करें. देयर आर अ लॉट ऑफ टीचर्स जो अपने खुद की जेब से वो चार्ट पेपर्स लगाते हैं स्कूल में, वो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें लाते हैं. स्कूल में फंड आ रहा है, वो फंड यूज क्यों नहीं हो रहा है? हु आर दीज मीडिएटर्स? तो जो मॉनेटरी बेनिफिट ऑलरेडी सरकार दे रही है, इट इज इजी टू ब्लेम. बट सरकार जो मॉनेटरी बेनिफिट दे रही है, क्या आपने उसमें कमाल दिखाया है? वो तो ऑडियंस बताएगी ना, कि ऑडियंस बताएगी कि कमेंट्स में बॉक्स में बताएगी कि कोई अच्छा टीचर होगा तो उनको बिल्कुल, टैग बिल्कुल. करेगी कि यार ये बहुत अच्छा टीचर था, इसने ये किया. तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को प्रमोट करेगी, भैया ये भी टीचर अच्छा था, ये भी टीचर अच्छा था, तो हम समझ पाएंगे कि यार टीचर वास्तव में अच्छे होते हैं. टीचर्स अच्छे होते हैं. तो वो तो ऑडियंस बताएगी ना कितने अच्छे होते हैं, 100 में से कितने अच्छे हैं. अगर ऑडियंस नहीं बता पाएगी तो फिर आई हम थिंक इट इज अ 50-50 रेशियो. चलो देखते कमेंट में कितना प्यार मिलता है लोगों से. अच्छा, आपके हिसाब से आजकल का यूथ पॉलिटिकल को एज ए करियर के रूप में क्यों नहीं देख रहा है और क्यों प्रेफर नहीं कर रहा है? देखिए, पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए जरूरी है कि ओपिनियंस वॉइस आउट करना. अभी आप क्लासरूम में जाओ, एक बच्चा हाथ उठाता है सवाल पूछने के लिए, टीचर उसको बैठा देता है. क्लासरूम में तो ओपिनियंस रखने दिए ही नहीं जा रहे हैं. वो बच्चा क्या पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे ओपिनियन रखेगा? ठीक है, तो पॉलिटिक्स वर्क्स लाइक दैट. यू हैव टू हैव द आइडिया, और सिर्फ आइडिया काफी नहीं है. उस आइडिया पे आप कैसे काम करेंगे? ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए यू नीड सम मॉनेटरी फंड, बट सिर्फ मॉनेटरी फंड काफी नहीं है. पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए, एक स्टेबल पॉलिटिक्स को रन करने के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. बट क्या सिर्फ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन इज द वे टू सक्सेस, बट नॉट द ओनली वे टू सक्सेस. तो पॉलिटिक्स में यूथ तभी एंटर करेगा जब यूथ को लगेगा कि यूथ अपने लिए स्टैंड आउट कर सकता है. हम बच्चों को शांत कर देते हैं, माता पिता शांत कर देते हैं बच्चों को. आज दीवार में अगर छोटे बच्चे कलर कर देते हैं, माता पिता डांट देते हैं. आज अगर कोई छोटा बच्चा कार में स्क्रैच कर देता है, माता पिता डांट देते हैं. सीखना पड़ेगा कब डांटना है, कैसे डांटना है. टीचर्स का रोल आप देख रहे हैं, जिस भी एस्पेक्ट्स पे हम बात कर रहे हैं, जो रूट कॉज आ रहा है वो एजुकेशन है. शुरुआत घर से हो रही है. फिर शिक्षा जो एक मंदिर कहा जाता था, अभी तो बाजार है शिक्षा. तो इस बाजार में खुलेआम एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. किस चीज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? यंग माइंड्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. और एजुकेशन फील्ड जो है ना, आज कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है बच्चों को. जो अच्छा करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि उन्होंने अच्छी फॉर्मल एजुकेशन ली है. अलक पांडे, Super 30, the teacher. See, these two are amazing teachers. They have done something in education, for the education. In Jharkhand, there's a particular panchayat which is 15 kilometers from Ranchi. So there's this Simon Orao Manji, this person. So that village is known because of him. What he has done is, he is known as a waterman. And he was awarded a Padma Shri in 2016. और क्या किया उन्होंने ऐसा? उन्होंने ये पूरा जंगल बना दिया है. जो एक बैरन लैंड था, उसको उन्होंने जंगल में कन्वर्ट किया है. यू हैव मेनी एग्जांपल्स फ्रॉम अदर स्टेट्स एज वेल. क्या सर्च करें गूगल पे, क्या लिखें? यू राइट डाउन द नेम साइमन ओराओ मांझी, पूरा डिटेल आ जाएगा. बिल्कुल. ही वाज द पद्म श्री अवार्ड विनर इन 2016. तो ऐसे उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई है. कॉमन सेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड.
What gene is there in the human mind that compels a person to take dirt from home and dump it outside as if the roads belong to nowhere? आज अगर हम बात करते हैं बदलाव की, आज बीमारी है देश में, तो इस बीमारी के लिए किसी को हनुमान बनना पड़ेगा. One needs to bring the magic संजीवनी from somewhere. मैजिक संजीवनी कब आएगा? जब राइट एजुकेशन दिया जाएगा. एजुकेशन सिस्टम तो हमें दबा दे रहा है, द क्रिएटिविटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, सोचने नहीं दे रहा है. आई हैव नेबरहुड किड्स टेलिंग मी कि नो, टीचर ने जो आंसर लिखा है मुझे वही आंसर लिखने होंगे एग्जाम में, तभी मुझे मार्क्स मिलेंगे. राइट, प्राइवेट स्कूल में भी हो रहा है, आज मेरी बेटी के साथ भी होता है. मैं उसको एग्जैक्टली बोलता हूँ कि अपने हिसाब से लिखना है इसको आंसर को, वो बोलती नहीं. एग्जैक्टली. आज कोई एक मैथ्स का सम अगर एक तरीके से स्कूल में बता दिया गया है, बच्चे चाहते हैं कि उसी तरीके से वो बनाए. वो ट्यूशंस भी जाते हैं, बट ट्यूशंस में वो सवाल खड़े करते हैं कि मेरी टीचर ने तो ऐसे बताया था, आप जरूर गलत बता रहे होंगे. तो ये नोशन आ कहाँ से रहा है? क्या टीचर्स को जो बीएड की ट्रेनिंग दी जा रही है वो कैसे दी जा रही है? उनका सेटअप कैसा है? These needs to be questioned. जब when I was having a conversation with students of my neighborhood, so there's a famous saying, no, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. एंड इसी सॉन्ग में एक गाना, एक लाइन भी है, सबको सन्मति दे भगवान. माय स्टूडेंट से सबको संपत्ति दे भगवान. And this is so interesting. Children want to become aware of the financial literacy. You see? So education system needs to be channelized first. When that is done, आप बोलने का मौका दो बच्चों को. आज जब माता पिता के बीच में एक बच्चा खड़ा होकर के कुछ चीज बोलता है उनके रिलेटिव्स के सामने, उनको रोक दिया जाता है. ठीक है, कि तुम छोटी हो, तुम मत बोलो. ठीक है, उन्हें वो लाइन दिखाई जा रही है कि इसके लाइन के बियॉन्ड तुम नहीं बोल सकती, स्पेशली गर्ल्स में. स्पेशली गर्ल्स में. ठीक है, तो बट फिर भी आज गर्ल्स ओपिनियंस वॉइस आउट कर रही हैं. ठीक है, तो जरूरत है इस चीज को बढ़ावा देने की. राइट. जब आज स्कूल्स में हम बात करते हैं कि बच्चे स्कूल्स तो जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को समझ नहीं आ रहा है क्या पढ़ाया जा रहा है. उनके कॉपीज में लंबे लंबे आंसर्स लिखे हुए हैं. उनसे पूछ तो उनके बारे में. इट्स अ पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू. दे डोंट नो एनीथिंग. प्राइवेट स्कूल्स जिन्होंने एक लाख 2 लाख रुपए ले रखे हैं. राइट. बट वही चीज अगर हिंदी में बच्चों को समझा दी जाए, पूछी जाए, तो वो बता देते हैं. तो आप क्लासरूम में बच्चों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो. सिट स्ट्रेट, आप कॉन्सेंट्रेट करो. कैसे कॉन्सेंट्रेट करो कोई नहीं सिखा रहा है. ठीक है, कैसे लॉजिकल रीजनिंग करो, कैसे करो नहीं सिखाया जा रहा है. तो बर्डन्स तो दिए जा रहे हैं, बट बर्डन के साथ डील कैसे करना है वो नहीं सिखाया जा रहा है. हमारे नेबरहुड किड्स में एक बच्चा था. सो ही वाज अ पैशनेट सिंगर एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग. So he started saying, a club is in the best place to find a love, so the bar is where I go. So there again, a student interrupted. He said, no. This is not the song. You must sing it. The school is in the best place to study, so the tuition is where I go. Right. तो माता पिता बच्चों को स्कूल भी भेज रहे हैं, बट स्कूल में 8 घंटे बैठने के बाद क्या वो चीज सीख पा रहे हैं? उनको ट्यूशंस लेने की जरूरत पड़ रही है. ऑफ कोर्स मेनी पीपल इन द कमेंट सेक्शन में आर्ग्यू कि चलो ठीक है, कुछ बच्चे के लेवल ऑफ इंटेलिजेंस कम होते हैं, उनको एक्स्ट्रा अटेंशन की जरूरत होती है. बट अगेन स्कूल में ये सारे प्रोविजंस हैं, टीचर्स कर नहीं रहे हैं. आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइट द रॉन्ग आंसर्स, सो मेनी स्पेलिंग मिस्टेक्स, सो मेनी ग्रामेटिकल एरर्स. बट टीचर्स, जस्ट बिकॉज ऑल्सो द टीचर्स आर बर्डन्ड कि आप इनके कॉपीज में लाल दाग लगाएं. पेरेंट्स को लगे कि हाँ ठीक है, कॉपी चेक्ड हुई है, बट कॉपी असलियत में चेक नहीं हुई है. ठीक है, टीचर्स बात कर रहे हैं और टिक कर रहे हैं. आज इस एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है. आज जब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए क्या कर रहा है,
क्या हम कभी ये बात करते हैं, क्या हमारे पास वक्त है बात करने के लिए कि हम एज एन इंडिविजुअल, यदि मैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हूं, मैं कोई एजुकेशनल सेक्टर में हूं, तो मेरे तरफ से क्या बदलाव होनी चाहिए? In during my internship days, I told students to submit their copies, and it was a chapter of chemistry, and they had done their homeworks. Most of them had done, and I checked those copies very scrutinizingly. And the next day, when I distributed them those copies, they were like, never ever, never ever in the history of this classroom the copies have been checked like this. Never ever. तो आप पैरालाइज कर रहे हैं ना, आप बच्चों को पैरालाइज कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं सीखो बट गलत सीखो, आप बोल रहे हैं जानो बट गलत जानो। तो ये चीज बदलने की जरूरत है एजुकेशन सिस्टम में। जब ये बदलेगा तो लोग वेल इन्फॉर्म्ड होंगे, और वेल इन्फॉर्म्ड होंगे तभी इंटरेस्ट आएगा ना, लोग वो ओपिनियंस वॉइस आउट करना चाहेंगे, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहेंगे। आप कहेंगे कि एंगेजमेंट्स नहीं है पॉलिटिक्स में, आप दिखाइए एंगेजमेंट्स कहाँ नहीं है। आज रैलीज में इतने सारे तो यूथ ही है ना, लेकिन आप देखिए कि यूथ क्यों जा रहे हैं, यूथ वही रास्ते को फॉलो कर रहे हैं जो वही ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस फॉलो कर रहे हैं। आज एक समोसे और एक कप चाय के लिए यूथ बिक जा रहा है। बिल्कुल बिक जा रहा है। When I was coming from Hazaribagh to Ranchi, there was a lady sitting beside me, and recently our very respected and honored, the most revered Prime Minister Modi ji, he came to the land of Hazaribagh. It was an honor for us. And that lady, some mediator, see, now the direct government is not doing it. There is some mediator. That lady was brought from some village from Kokar, some 15 to 20 ladies. And then they were told कि okay, तुम्हें 2 दिन का टाइम का भोजन मिलेगा, 200 रुपए मिलेंगे, तुमको रैली में आना है। 15 of them, 15 of them, they were in the bus, and they didn't even have enough money to go back home. They were struggling to have conversations with the conductor of the driver. They were pleading him, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे घर पहुंचा दो। पर वो आई। बट वो आई। तो आज यूथ तो है ही, पार्टिसिपेशन है यूथ का पॉलिटिक्स में। कौन कहता है कि यूथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता? समोसे के लिए, समोसे के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है, चाय के लिए, चाय के लिए पार्टिसिपेट करना चाहता है, बिल्कुल। और कुछ ऐसे यूथ हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन चल उसी डायरेक्शन में रहे हैं जो पुराने नेता कर रहे हैं। भेड़ बकरियां चराई जा रही है। भेड़ बकरियां, दी रैट रेस इज एवरीवेयर, इवन इन पॉलिटिक्स देयर इज रैट रेस। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पे है कि जो नेता वो भेड़ बकरी चरा रहे हैं, मतलब कि बस एक डायरेक्शन में चलो चलो चलो। बिल्कुल, जो वेल एजुकेटेड नेता हैं, वेल एजुकेटेड, अब यहाँ पे वेल एजुकेटेड का मतलब है उनके पास होंगी फॉल्स डिग्रियां, ठीक है, उनके पास आइडियाज नहीं है ना, कंस्ट्रक्टिव काम कैसे करें उनके पास नॉलेज नहीं है, एंड देन उनको वोट चाहिए यूथ से, ठीक है, क्योंकि दे वेरी वेल नो कि यूथ क्या एडवांटेज रखता है, क्या एनर्जी है यूथ के अंदर। जब एक पॉलिटिशियन समझेगा इस बात को, जब एक पॉलिटिशियन समझेगा क्या एनर्जी है यूथ में, then they will tap into the right energies of the youth. तो आज सिर्फ एक समोसे के लिए बिक जाना नहीं है, youth needs to understand अभी that. कमेंट बॉक्स में खूब गालियां पड़ेगी कि हम भी तो जाते हैं रैली में, हमने कभी हम- समोसे नहीं खाए, हाँ, हमें समोसे नहीं मिले। हम जाते हैं। मेरे 2 सवाल है यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को लेके। क्या गुरुकुल सिस्टम इंडिया में वापस आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, देयर इज नो डाउट कि गुरुकुल सिस्टम आना चाहिए। जब गुरुकुल सिस्टम था तो लोगों को विद्या दी जाती थी, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या, दोनों विद्याएं सिखाई जाती थी। जब गुरुकुल सिस्टम था तो राजा थे, आज गुरुकुल सिस्टम नहीं है तो नौकर पैदा हो रहे हैं। तो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू रिवर्ट बैक। सी, वी आर लीविंग समथिंग असाइड। व्हाट वी सी, डेवलपमेंट का क्या डेफिनेशन है? आज हम क्या डेवलपमेंट को किस एस्पेक्ट से हम लोग देखते हैं? प्लास्टिक प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, ठीक है, किस तरीके का डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं? जब हमारी गाय माता को आज हमारे पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए सिवाय प्लास्टिक के,
ये किस तरह का डेवलपमेंट है? वैदिक सिस्टम आप देखें, वो जिस तरह का नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, वे आप रामानुजाचार्य को देखिए, लंबे शिखा के साथ, उस नॉलेज के साथ, इंटेलेक्चुअल जो आइडियाज थे उनके दिमाग में। चाणक्य को आप देख लें। वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मकाली सिस्टम ऑफ एजुकेशन मैथमेटिक्स सिखा रहा है, आप फिंगर्स पे बच्चों को काउंट करना सिखा रहे हैं। वैदिक मैथमेटिक्स माइंड कैलकुलेशन सिखाता है। तो आप लाइए ना वैदिक मैथमेटिक्स को, आप उनको एक नया मोड़ दीजिए, बट उनको छोड़ नहीं दीजिए, ये जरूरी है। राइट। आज जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस है, वहां पर वैदिक नॉलेज दिया जा रहा है। वहां पे गुरुकुल्स हैं, अलग अलग गुरुकुल सेंटर्स भी हैं। मायापुर में देयर इज अ ह्यूज गुरुकुल। वहां पर बच्चों को सिखाया जा रहा है कि खाना कैसे बनाएं। वहां बच्चों को सिखाया जा रहा है कि यदि सामने से कोई ऐसा लड़ाई वाला सिचुएशन आता है तो उसके साथ डील कैसे करें। और वहां बच्चे एक सिंपल लाइफ जी रहे हैं। सी सिंपल लाइफ विथ हाई थिंकिंग। सो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे वहां धोती कुर्ता पहन रहे हैं, बट उनकी सोच जो है वो आज बहुत बड़ी है। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन ले, ये फास्ट फैशन की दुनिया में हम अपने आप को लपेट ले, क्या ये डेवलपमेंट है? हम अपनी सारी पुरानी अच्छी चीजों को भूल जा रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था? लोग कॉपर के प्लेट्स में खाते थे, ठीक है। हम इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं, इतने ज्यादा डेवलप हो गए हैं, इतने अमीर बन गए हैं हम, कि हमें प्लास्टिक के बॉटल से पानी पीना पड़ रहा है। इतने अमीर हो गए हैं हम। तो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को हमने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। आज एक सरकारी स्कूल, हमारे झारखंड में बहुत सारे सरकारी स्कूल बन रहे हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस वगैरह बन रहा है, जो कि एक अच्छा कदम है हमारे झारखंड सरकार की तरफ से। आज उस छत के नीचे हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन में एक पेड़ की छांव में जो शास्त्र का ज्ञान और जो शस्त्र का ज्ञान दिया जाता था, दैट वाज कमेंडेबल। आज बाहर के स्कूलों में, देशों में भगवत गीता सिखाया जा रहा है। आज क्यों नहीं हमारे स्कूल्स भगवत गीता को प्रमोट कर रहे हैं? भगवत गीता इज अ मैनुअल फॉर लाइफ। आप फ्रिज खरीदते हो, आप रेफ्रिजरेटर लेते हो, आप any electronic gadgets you buy, you get a manual along with it. So when you have already, what does a manual do? It teaches you how to operate the machine if you like don't know how to do it, so you turn to the pages of the manual. So similarly, this entire life is a manual. How to deal with it is given in the Bhagavad Gita. And people in India, mostly the Hinduism only, they say that okay, this is something to be dealt with in the old age. But आप 70 साल ऑलरेडी जी चुके हो, तब आप पढ़ के क्या करोगे कि जीना कैसे चाहिए? It has to be taught from the very beginning. Right. और वो किया जा रहा है आज के गुरुकुल में। तो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन आना चाहिए, और ऐसे बच्चे जिनको शास्त्र का ज्ञान है। शास्त्र में हर कुछ है, देयर इज नो ट्रुथ आउटसाइड द शास्त्रास। हमने पढ़ा है कि अर्थ का चक्कर लगाया गया, वास्को ड गामा, और भी बहुत सारे नाम हमने पढ़े हैं, ठीक है। और तब उनको पता चला कि जो अर्थ है वो फ्लैट नहीं है प्लेट के जैसा, वो राउंड है। और जैसा कि हमने बताया कि वराहदेव, उन्होंने तो अपने टस्क पे उठा दिया अर्थ को। पिक्चर्स में क्लियरली मेंशन्ड है। वैदिक नॉलेज, शास्त्रिक एविडेंस। आज का हिंदू शास्त्रिक एविडेंस पे बात नहीं कर रहा है, उनके पास शास्त्र पढ़ने का टाइम ही नहीं है। लॉजिक पे बात कर रहे हैं। लॉजिक कहाँ है? लॉजिक शास्त्र में है ना, लॉजिक शास्त्र में है। आई सेड देयर इज नो ट्रुथ आउटसाइड द शास्त्रास। मेडिकल साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि मेडिकल साइंस बताता है कि किस मंथ में बच्चे का डेवलपमेंट कितना कितना जाएगा। सी इन द श्रीमद् भागवतम इट इज डिस्क्राइब्ड, everything is described right from the very beginning of fertilization to the birth of the child. Each and everything is explained.
So there are truths in the Shastras. Vedic system of education आएगा तो शास्त्र जो हमने उसके ऊपर धूल जमा कर रखी है ना, वो साफ होंगे. और फिर ये जो इल्यूजनरी कॉन्सेप्ट है, इससे हम बाहर निकलेंगे. और इल्यूजन से बाहर निकलेंगे तब तो कल्याण होगा देश का. राइट. तो वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन बिल्कुल लाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए. तो ऑडियंस बताइए कि भगवत गीता पढ़ते नहीं पढ़ते वो लोग. मैं तो ऑडियंस से एक सवाल और करता हूँ कि आपके बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली क्या सीख रहे हैं. आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि मेरा बच्चा ये बहुत गजब चीज सीख रहा है. आप देखो कि बहुत सारे पेरेंट्स आर्ग्यू करेंगे कि ठीक है, हमारे बच्चों को भगवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, हमारा जो स्कूल है वो उनको मॉरल साइंस सिखा रहा है. और मॉरल साइंस की किताबें ना किंडरगार्टन से है, यू हैव इट. लेकिन वो मॉरल कहाँ तक मॉरल वैल्यूज सिखा पाया है? आज जब मॉरल वैल्यूज आप किंडरगार्टन से बच्चों को सिखा रहे हो, वही बच्चे जब बड़े हो जा रहे हो तो बस की खिड़की से केले का छिलका फेंक दे रहे हैं. ठीक है, वही बच्चे जब बड़े हो जा रहे हैं तो किसी क्रिमिनल केस में चले जा रहे हैं. आप बात कर रहे हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट है, फिर क्यों आपके एजुकेशन सिस्टम से क्रिमिनल्स निकल रहे हैं? गाड़ियों से उड़ा देते हैं. आप आज देखें तो एजुकेशनल सेक्टर में ही तो क्राइम है. आरजीकर मेडिकल इंसिडेंट्स, एजुकेशन सेक्टर खुद क्रिमिनल सेक्टर बन चुका है. तो आप वैदिक नॉलेज को लाइए, द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. अच्छा नुपुर जी, एक बहुत सॉलिड कोटेशन है, कोट है. शो मी द हीरोज दैट द यूथ ऑफ योर कंट्री लुक अप टू एंड आई विल टेल यू द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री. आज का जो यूथ है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस हो रहा है बहुत ज़्यादा और फॉलो कर रहा है एलविश यादव, डोली चाय वाला और पता नहीं कितने ही नामों को. अब आप बताओ कि हमारा देश कहाँ जा रहा है. देखिए, जैसा कि आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि हमारा पर्सपेक्टिव क्या है चीजों को देखने का. अगर वो सिखाया जाए यूथ को, डॉली चाय वाला इज बीइंग रिडिक्यूल्ड इन द एंटायर नेशन, मे बी बिकॉज ऑफ हिज लुक्स. Okay, but we don't see the entrepreneurial spirit inside him. He is an asset to the nation. अगर आज वो करोड़ों कमा रहा है, कल वो औकात रखता है करोड़ों डिस्ट्रीब्यूट करने का among the poor people. तो आप इन्फ्लुएंस होने का मतलब क्या है कि आप भी चाय बेचने लगो? दिस इज नॉट इन्फ्लुएंस. आप उससे टेक अवे पॉइंट्स लो और अपने खुद के पोटेंशियल में एड ऑन करो. दैट इज द राइट इन्फ्लुएंस. और हीरोज कौन बनाएगा? हीरोज कभी बनाए नहीं जाते. बोला जाता है कि हीरोज जो है वो पैदा नहीं होते हैं, हीरोज बनाए जाते हैं. और हीरोज बनते वही हैं जो प्रॉब्लम्स को डील करना सीख जाते हैं, जो सही लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं. ऑफ कोर्स ये जो आपने बात की बहुत सारे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स की, आजकल आम बात हो चुकी है गालियां देना. आम बात है. आज कुछ भी, आज एक स्टैंड अप कॉमेडी भी हो रहा है, वो कॉमेडी सिर्फ और सिर्फ गाली गलौज की बदौलत हो रहा है और बहुत ज़्यादा वल्गर. बहुत वल्गर हो रहा है. लोग हंस रहे हैं उस चीजों पर. जो अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े कॉमेडियन हुए हैं, उन्होंने तो बोल भी दिया ना कि मैं धर्म देके थोड़ी करता हूँ. एग्जैक्टली. इतना बड़ा स्टेटमेंट अगर देना है वो भी कॉमेडी के फॉर्म में, दैट इज नॉट राइट वे. If you have to influence people, see, because this is the age of Kali. The age of Kali is the age of quarrel. ठीक है. In this age there is devil, or let's say there are demonic personalities, and then there are devta personalities in the same person. So हीरो कौन बन सकता है? जो उस देवता पर्सनालिटी को ऊपर लाए और डेमोनाइक पर्सनालिटी को सब कहीं ना कहीं दबाए. और वो तभी हो सकता है जब मॉरल वैल्यूज मिले, लेकिन सही जगह से. आज मॉरल वैल्यू, जैसे हमने बताया कि हर क्लास में मॉरल साइंस के एग्जाम्स होते हैं. मैंने खुद लिखा है मॉरल साइंस के एग्जाम्स. ठीक है, मेरे क्लासमेट्स ने लिखा है मॉरल साइंस के एग्जाम. उन्होंने पाया है A+ ग्रेड. उन्होंने कॉपीज को सुंदर सुंदर डेकोरेशन किया, A+ ग्रेड. लेकिन मेरे सामने दे डोंट इवन थिंक ट्वाइस बिफोर थ्रोइंग अ प्लास्टिक रैपर समवेयर. They don't even think twice. So I'm surrounded by such people also, and I'm surrounded by such people who have this common sense. See, common sense in today's world is, let's say, it is a curse because it can make you go frustrated. Whatever data you are presenting in front of me, or whatever states or quotations you said right now. See, if we look into the deeper aspects of it,
you will find that the entire youth is frustrated. There is no happiness. You talked of comedy shows. There are vulgar dialogues. You can sit in a comedy show, you can laugh for 20 minutes. But as soon as you walk out of the zone, you will again be enveloped by depression. Where's the right knowledge? The right knowledge should come from the right source. What is the right source? The manual for life. That is the right source. राइट. ऑडियंस कमेंट करके बताएगी कि उनका हीरो कौन है, किसको पसंद करते हैं वो सबसे ज़्यादा. बिल्कुल बिल्कुल. आज आप वो एड्स भी देखते होंगे कि we have started to prioritize influencers and hero and for that matter heroines. We have made them our idol. We have an idealistic idea about them. They say that, okay, I don't have sugar. Sugar is too bad for health. But then you see they are, in those advertisements, Maaza, Rasila, everything like that. हम खुद ही बना रहे हैं उनको. हम क्यों बना रहे हैं? बिकॉज ऑफ वल्गरिटी. that is ज़्यादा तो the वही true है. thing. आज जो परसेंटेज है वल्गैरिटी इंडिया में आया कैसे, ये एक बड़ा सवाल है. सी इंडिया इज अ लैंड वेयर स्पिरिचुअलिटी हैज थ्राइव्ड. ठीक है. लेट मी टेल यू अबाउट अ मैन, Srila Prabhupada. He is the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. Now see, before I state this example, let me tell to the audience here that they may start commenting, okay, she is also influencing some particular thought, some particular religion. But I find meaning in that religion. Like I said, Bhagavad Gita is a manual for life. So it has everything. It has all the truth that I can derive from. So let's come back to the example. So there is this man, his case Swami Srila Prabhupada, the founder Acharya of the International Society for Krishna Consciousness. So when he was 70 years old, most of us, when we get into that age, maybe me or maybe some other person, okay, we'll be needing a tea or a coffee in our bed. We want ki chalo somebody must do my seva. But that person at the age of 70, with just rupees 40 in hand, 40 taka, just rupees 40 in hand, he went abroad and he preached. And in front of whom he preached? He preached in front of the hippies. And who are hippies? They are such people who don't wear anything. They find happiness. And hippies are those people who do not follow any old person. They will not even listen to any old person. They have their own ideologies, own thinking. So, Srila Prabhupada was there standing. So many hippies in front of him with no clothes on. And he said, and he addressed the gathering, that कितना अच्छा लगता है ना, ये सारा कपड़ा उतार करके सुख की अनुभूति होती है. बट वास्तव में यदि ये शरीर रूपी कपड़ा को उठा दिया जाए तो किस खुशी की अनुभूति होगी? Then the hippies were like, this is something very logical. So you see who your influencers are. Today, see, the Constitution of China says and mentions that China is an atheist country. You go with the Bhagavad Gita in hand there, they'll shoot you. You won't be sitting in this podcast. You won't be allowed to have the next podcast. China is such a country. But it is because of the influence of ISKCON that there are more than millions of devotees in China. There are Chinese devotees practicing Hare Krishna movement. अगर कॉमेडी शोज करने से, वल्गैरिटी को प्लेटफॉर्म देने से अगर हैप्पीनेस आती है, तो आई मस्ट से कि ये जो हमारे देश को लूटा गया ना, और जिन्होंने हमारे देश को लूटा, उन्होंने सब कुछ लूट लिया है. एक चीज लूटना भूल गए, स्पिरिचुअलिटी. और वही लेने के लिए वो वापस आ रहे हैं. दे आर लर्निंग. आज वो साड़ी पहनना सीख रहे हैं और हम फैशन में इवॉल्व होकर के, यू सी व्हाट वल्गैरिटी इज गोइंग ऑन. एंड देयर इज नॉट जस्ट वल्गैरिटी इन द way people act, but there's vulgarity in the mindset of the people. That needs to be changed. And how will that change? Only with the right knowledge. Where will that right knowledge come from?
भगवत गीता। आप मॉरल साइंस के जगह उसको इंट्रोड्यूस करें, यू सी द चेंज। तो पर वो तो पढ़ना भी नहीं और ना पढ़ाना है ना, ना तो पढ़ा खुद रहे हैं पढ़ना लोग है, स्कूल में नहीं पढ़ाना है ना। स्कूल में। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि सी द how the politics is working. It wants to give you basic amenities. It wants to give you a lot of promises, but it doesn't want to abide by those true promises. ठीक है, आज बड़े बड़े मुद्दे हो रहे हैं, आज चिल्लाना पड़ रहा है कॉमन सेंस के लिए कि हरी डस्टबिन है, ब्लू डस्टबिन है। लेट मी टेल यू व्हाट द सिचुएशन इन झारखंड इज। There are beautiful dustbins, I must say. My government in Jharkhand is so nice. They have installed dustbins everywhere, the green ones and the blue ones. Okay, and then in the mornings we hear a very beautiful song. It really relishes our lives. It is गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचड़ा निकाल। कचड़ा तो हम निकाल दे रहे हैं, ठीक है, कचड़े वाली गाड़ी में भी हरी और नीली डब्बियां हैं, बट उसके बाद क्या? हमने हरी डस्टबिन नीली डस्टबिन लगा दी, बट उसके बाद क्या? इन द डंपिंग ग्राउंड्स दे आर बीइंग मिक्स्ड। सेम। तो ये किस तरह की पॉलिटिक्स है, किस तरह की लीडरशिप है ये? सब गुड़ गोबर सब बरोबर है। एग्जैक्टली तो इसको चेंज करने की जरूरत है। तो यूथ को आगे आना पड़ेगा। यूथ को यूथफुल माइंडसेट के साथ, यूथ सिर्फ आगे सी, आज हम लोग बात करते हैं ना यूथ एम्पावरमेंट की, बट जरूरी ये भी है कि हम किस तरह के यूथ को एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है, उस एम्पावरमेंट की डेफिनेशंस हमारी क्लियर होने चाहिए। आज यूथ आगे तभी बढ़ेगा और देश को आगे तभी बढ़ाएगा जब वो ट्रू सेंस में खुद भी एम्पावर्ड होगा। सिर्फ यूथ एम्पावरमेंट के पोस्टर्स लगा देने से नहीं होंगे। आज यू सी एवरी, मतलब हमारे देश में एनवायरनमेंट की कितनी ग्रेव समस्या है, ठीक है, और एनवायरनमेंट कोई भी समस्या एक पॉलिटिकल समस्या है। ऐसी नहीं है कि कोई एक छोटी सी चीज है वो एक पॉलिटिकल समस्या नहीं है। अगर एनवायरनमेंट है, उस पे इश्यूज हैं, वो एक पॉलिटिकल समस्या है। तो एनवायरनमेंट पे हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? नॉर्मली क्या होता है कि वी आर फर्स्ट, लाइक आई स्टेटेड दैट एग्जाम्पल कि मेरे बच्चे जो नेबरहुड किड्स हैं वो बोलते हैं कि उनके टीचर्स उनको डांटते हैं कि वो बुक्स कवर नहीं किए हैं प्लास्टिक वो रैपर से, और उसमें यू नो द कवर, the plastic covers that they use to cover the books, they are emblazoned with the names of the schools. Example, it's if it is certain school XYZ, marketing, full marketing on single use plastics. So it is like we are trying to save the planet, we want to save the planet, the politicians want to save the planet, but they want to save the textbooks first. मुझे लगता है अपन मतलब आज अपन ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया टॉपिक को यूथ को लेके, और लास्ट में पर्सपेक्टिव भी निकल के आया कि सामने आना पड़ेगा, बिल्कुल चीजें सामने आना सुधारनी पड़ेगी। पड़ेगी। नहीं सुधारेंगे चीजें वैसे ही चलती रहेगी और एक दिन मर जाएंगे। नया यूथ आएगा फिर गाली देगा कि हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली। सो नूपुर जी, आपके हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स में यूथ का पार्टिसिपेशन का क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है, लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंगेजमेंट है, लेकिन एंगेजमेंट राइट डायरेक्शन में नहीं है, नॉट इन राइट डायरेक्शन एट ऑल, टू सम एक्सटेंट, बट वो जो एक्सटेंशन है उसको बढ़ाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को लेकर आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन करेगी? गवर्नमेंट को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भी लाने की आवश्यकता है, बट ऑलरेडी उन्होंने कई स्कीम्स ला चुके हैं। अगर एग्जिस्टिंग स्कीम्स पे और बेहतर तरीके से काम की जाए तो आई थिंक द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड। झारखंड के यूथ को सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहे हैं? Education. Like I told you, in the Sarkari schools, they are not even provided with a substantial blackboard to have their studies on. Lights नहीं है classrooms में। ये सारे सरकारी schools का हाल नहीं है, but again, अगर सरकार काम करना चाहती है तो सारे सरकारी schools में काम करें। Why only some percentage? Why only working on those government schools जो थोड़े limelight areas में हैं? सो आजकल का यूथ पॉलिटिकल करियर में क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है?
आजकल का यूथ पॉलिटिकल करियर में इंटरेस्ट इसीलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ओपिनियंस सबसाइड किए जा रहे हैं. They are not allowing, politicians are not allowing the youth to bring out the new ideologies, creativity on the platform. Even if they are allowed to, then there's corruption between the mediators. Only when you give them money, your opinions will be heard. You will be given a seat. द करप्शन के खिलाफ यंग लीडर्स क्या कर सकते हैं? आपकी क्या सोच है इसमें? सबसे पहले यंग लीडर्स को समझना चाहिए कि हमने इन हथकड़ियों से अपने हाथों को बांध रखा है. We have been bounded with the shackles of casteism, corruption, nepotism, and terrorism. And to fight with corruption, corruption is everywhere in every field. So if you really want to fight for corruption being in the corrupt field, you need to have strong ideologies. Without those strong ideologies, nothing is possible. एक डेटा के अकॉर्डिंग 2024 लोकसभा में 46% न्यूली इलेक्टेड एमपी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है. 27 ऑलरेडी कन्विक्टेड है. रूलिंग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एमपी 39% पर क्रिमिनल चार्जेस, 49% कांग्रेस एमपी और 45 समाजवादी पार्टी पर भी क्रिमिनल केसेस हैं. मर्डर के अटेम्प्ट भी है. तो क्या एक नेता बनने के लिए क्रिमिनल बनना जरूरी है? See, the reality of the society is कि जो डिग्रेडेड स्टेट में है वही डिग्रेडेशन से लड़ रहे हैं. Aren't we surrounded by rascals? डिग्रेडेशन से लड़ वही रहे हैं जो खुद डिग्रेडेड है. और डिग्रेडेशन से ऊपर उठना है तो माइंडसेट को चेंज करें. हाउ दैट माइंडसेट विल चेंज? एमएससी और बीएससी करके नहीं. द माइंडसेट विल चेंज व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज. अगेन, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग creative ideas in your mind, that is how you can change things. थैंक यू नुपुर. मतलब अगर अपन डिस्कशन बहुत ज़्यादा करेंगे तो शायद बहुत डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा ये, खतरनाक और आगे बहुत बढ़ सकता है. बट मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर लोगों ने प्यार दिया, अच्छा कमेंट बॉक्स में भर भर के प्यार दिया, लाइक के माध्यम से बहुत किया, तो सेकंड अपन लेके आएंगे, अच्छा पॉडकास्ट लेके आएंगे. अगेन यूथ को करना क्या चाहिए और कैसे पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहिए और क्या क्या मुद्दे वो उठा सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. आप अपने पॉलिटिकल व्यूज़ पोएम एंड राइटिंग के थ्रू भी करती हैं, तो आज कुछ कहना चाहेगी अंतिम पंक्तियों में? सी, पॉलिटिकल व्यूज मांझे क्या. सी, समस्याएं हैं और जो भी समस्याएं हैं वो पॉलिटिकल मुद्दे हैं. और अभी जो मेरे सामने नजर आता है, आपने सुनी होंगी कि मैंने एजुकेशन पे बात की, मैंने एनवायरनमेंट पे बात की. तो आई हैव समथिंग रिटन ऑन एनवायरनमेंट एंड आई थिंक दैट इज अ पॉलिटिकल इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड. वो एड्रेस हो रहे हैं बट उतने स्ट्रांगली एड्रेस नहीं हो रहे हैं. आज हर बार रेड फोर्ट में जब स्पीचेस दिए जाते हैं उसमें बोला जाता है कि प्लास्टिक्स बैन करने के लिए भी बोला गया था सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं होंगे. बट हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आ ही नहीं रहे हैं. जो बड़े रेस्टोरेंट्स है, जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, उन्होंने तो पेपर बैग्स और जूट बैग्स ये सब ले आए हैं. बट व्हाट अबाउट द स्मॉल शॉप्स? उनके पास तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उनको जबरन प्लास्टिक यूज करना पड़ेगा. तो आज जो हर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, क्यों ना हम उससे न्यूज़पेपर बैग्स बनाएं टू इवन पैक द स्मॉलेस्ट आइटम्स लाइक इलायची, इयररिंग्स. सो see, these are very small steps, very very small टेक्स्ट steps. बुक सेव करनी है. टेक्स्ट बुक सेव करनी है, ठीक है. तो इसीलिए क्या हो रहा है कि these are very small steps, but these are the small steps when worked on collectively can bring revolution. And therefore I have written something on environment. प्लीज. So it goes on like, today seems destructive than the past days. On this piece of paper, some barbaric thoughts I shall say. The problem is not in the nature, not even with the wonderful creatures, because everyone in the planet is unique, owing to different features. Then what is the problem that keeps us stuck? Is it because of the tons of plastic filling the trucks, or the garbages in the ponds that supply illnesses to the ducks? And the pivotal point to the problem is our mind. And all these sophisticated technologies are constructing us blind. Onto the four corners of the phones we are confined.
The best way is not to change the mind, but cleaning it where the real garbage along with brilliance lies. Let us all amalgamate and clean the pollution of thoughts, the basic reason for which the earth is turning hot. Let us kick out the mountain of confusion to keep on to the buried delusion, and clasping the lanterns of hope, let us find out a solution. Polish your thoughts imprisoned inside to scrub the world of illusion, to scrub the world of illusion. Thank you so much. Thank you so much for inviting me to this very favorable discussion. मजा आया आपको? बहुत मजा आया.